हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाई प्लस, जहाँ हम करेंगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी ऑफ माय वीडियोस। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम करेंगे परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस फ्रॉम क्लास 11। हम बुक फॉलो कर रहे हैं एम एल अग्रवाल और एक्सरसाइज है 8.2। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका नाम है पाई प्लस हेयर। इस पे ज्वाइन करके आप हमें डायरेक्टली आपके डाउट्स बता सकते हैं और हमारे अपकमिंग वीडियोस के बारे में हर एक नोटिफिकेशन को डायरेक्टली देख सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। इन अ क्रिकेट मैच हाउ मेनी चॉइसेस कैन बी मेड फॉर मैन ऑफ द मैच? दिस इज़ अ इजी वन। क्रिकेट मैच पे टोटल 2 टीम्स होते हैं, सबको पता है, और हर एक टीम में 11 मेंबर्स के होते हैं। सो टोटल मेंबर्स कितने हैं? टोटल मेंबर्स कितने हैं? 22। 11 + 11 दैट इज़ 22। तो मैन ऑफ द मैच के लिए कितने लोगों को चूज़ किया जा सकता है? 22 में से किसी को भी चूज़ किया जा सकता है। सो मैन ऑफ द मैच के लिए चॉइसेस कितने होने चाहिए? 22, क्योंकि यहाँ पर कुछ और कंडीशन नहीं बोला है। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल में से किसी को भी चूज़ किया जा सकता है। तो खेल कितने जन रहे हैं? 22। तो चॉइसेस कितने होने चाहिए? 22 ऑब्वियसली। पार्ट 2। इन अ क्लास देयर आर 22 गर्ल्स एंड 17 बॉयज़। तो एक क्लास है जिसमें 22 गर्ल्स हैं और 17 बॉयज़ हैं। द टीचर wants to select either a girl or a boy to represent the class in a function। तो जो टीचर है वो या तो एक गर्ल को सिलेक्ट करना चाहते हैं या तो एक बॉय को सिलेक्ट करना चाहते हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि गर्ल ही होना चाहिए या बॉय ही होना चाहिए, कोई भी हो सकता है, कोई भी स्टूडेंट हो सकता है। आइदर अ गर्ल और अ बॉय मीन कोई भी स्टूडेंट। सो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 22 + 17। उनमें से किसी एक को भी चूज़ किया जा सकता है। टू रिप्रेजेंट द क्लास इन अ फंक्शन, इन हाउ मेनी वेज कैन द टीचर मेक दैट सिलेक्शन? तो वो टीचर कितने वे में सिलेक्ट कर सकते हैं? देखिए, अगर अलग से बोलते कि एक गर्ल को चूज़ करना है या एक बॉय को चूज़ करना है, ऐसा कुछ, तो हमें यहाँ पर ये फैक्टर्स काम में आता कि गर्ल है, बॉय है। पर यहाँ पर कोई अलग से स्पेसिफिकेशन है नहीं, किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, गर्ल को भी चूज़ कर सकते हैं, बॉय को भी चूज़ कर सकते हैं। तो एज अ स्टूडेंट किसी को चूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट टोटल कितने हैं? 22 + 17 दैट इज़ 39। तो 39 वे में टीचर किसी को चूज़ कर सकते हैं, मतलब एक सिलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि टीचर के पास गर्ल्स भी जो गर्ल्स और बॉयज़ में कोई डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है यहाँ पर, राइट? तो इस सब में भी टोटल चॉइसेस विल बी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 2 पार्ट 1। इन अ क्लास देयर आर 17 गर्ल्स एंड 22 बॉयज़। इन हाउ मेनी वेज कैन द टीचर form a team of one girl and one boy from amongst the students of the class to represent the school in a quiz competition। तो यहाँ पर भी एक क्लास है जहाँ पर 17 गर्ल्स हैं और 22 बॉयज़ हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा ऐसा ही एक क्वेश्चन था जहाँ पर ये मैटर नहीं कर रहा था कि कितने गर्ल्स हैं या कितने बॉयज़ हैं, पर यहाँ पर ये मैटर करेगा, क्योंकि टीचर जो टीम बनाना चाहते हैं वो ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट 2 स्टूडेंट लेके टीम बना रहे हैं। ऐसा है कि एक गर्ल होना चाहिए उस टीम में और एक बॉय होना चाहिए, राइट? तो गर्ल्स में से ही गर्ल को चूज़ किया जाएगा और बॉयज़ में से ही बॉय को चूज़ किया जाएगा। तो ये जो नंबर है ये अलग से मैटर कर रहा है। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस आई गेस आप समझ रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में बस एक स्टूडेंट को चूज़ करना था, वो गर्ल हो या बॉय हो वो मैटर नहीं करता। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर गर्ल्स कितने हैं और बॉयज़ कितने हैं दैट विल मैटर, बिकॉज जो टीम है उसमें एक गर्ल होगा और एक बॉय होगा। तो जो गर्ल होगा उसे अलग से चूज़ किया जाएगा 17 गर्ल्स में से, और जो बॉय होगा उसे अलग से चूज़ किया जाएगा 22 बॉयज़ में से। ओके,
तो सबसे पहला, अगर आप टीम चूज़ करेंगे तो एक गर्ल और एक बॉय का, तो हम गर्ल को चूज़ करेंगे तो गर्ल को कितने वे में हम चूज़ कर सकते हैं, 17 वेज में हम चूज़ कर सकते हैं। और बॉय को कितने वे में चूज़ कर सकते हैं, मतलब 17 गर्ल्स है तो उनमें से एक गर्ल को चूज़ करने का वे 17 होना चाहिए ना, क्योंकि हर एक को ही आप चूज़ कर सकते हैं, किसी भी एक को चूज़ कर सकते हैं, तो 17 वेज। और बॉय को चूज़ करने का वे कितना होना चाहिए, 22। अब नाउ द क्वेश्चन इज, ये 17 और 22 के साथ क्या करना है, ये ऐड होगा या मल्टीप्लाई होगा। देखिए सब्सट्रैक्ट या डिवीजन तो होगा नहीं, तो होगा या तो मल्टीप्लिकेशन या तो एडिशन। नाउ आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर हम इन दोनों वे को मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ऐड क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट्स का होता है कि कहाँ पर मल्टीप्लाई करना है और कहाँ पर एडिशन करना है, ये उनको समझ में नहीं आता। तो मैं इसे थोड़ा सा एक डिटेल में समझाती हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाती हूँ। समझ लीजिए आपके पास जो गर्ल्स है वो है 2 गर्ल्स है, उनका नाम है ए और बी, और आपके पास बॉय जो है 3 बॉयज़ है, X, Y एंड Z। ठीक है, अब यहाँ पर से आप ए, समझ लीजिए आपने ए को चूज़ किया, ठीक है, तो यहाँ पर से आप X को भी चूज़ कर सकते हैं। टीम जो बन रहा है वो 2 जन का है, तो आपने जो गर्ल को चूज़ किया है दैट इज़ ए, ओके। और जो बॉय चूज़ कर सकते हैं, आप X को भी चूज़ कर सकते हैं, तो A और X का एक पेयर बन सकता है, A और Y का एक पेयर बन सकता है, A और Z का एक पेयर बन सकता है। दिस कैन बी अ टीम, जहाँ पर आपके पास बॉय चूज़ करने का 3 ऑप्शन है, पर गर्ल चूज़ करने के आपके पास एक्चुअल में एक ऑप्शन नहीं है, आपके पास टोटल कितने ऑप्शन हैं, 2। आप बी को भी चूज़ कर सकते थे ना। तो अगर आप गर्ल को चूज़ करेंगे, बी को चूज़ करेंगे, आपने समझ लीजिए गर्ल को ए की जगह बी को चूज़ किया। अब बॉय चूज़ करने के कितने ऑप्शन हैं, अभी भी 3 ऑप्शन हैं। सो एक्स को चूज़ कर सकते हैं, या तो वाई को चूज़ कर सकते हैं, या तो जेड को चूज़ कर सकते हैं, तो और 3 टीम बन सकते हैं। तो टोटल कितने हुए, 2 + 3 = 5 नहीं, 2 × 3 = 6। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन क्यों हुआ समझ में आया, क्योंकि हर एक के लिए आपके पास, अगर आप इसको एक को फिक्स रख रहे हैं, उसके लिए सारे ऑप्शन लागू हो रहे हैं। तो यहाँ पर गर्ल को एक चूज़ करने के लिए आपको तीनों बॉयज़ के ही चूज़ आप कर सकते हैं। यहाँ पर फिर से अगर आप एक दूसरे गर्ल को चूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए तीनों बॉयज़ को ही आप चूज़ कर सके, तीनों में से किसी एक बॉय को आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे एक एक करके अगर टीम बनाएंगे तो टोटल पेयरिंग कितना होगा, यहाँ पर से जितना हो सकता है इनटू यहाँ पर से जितना हो सकता है, राइट। उसी तरीके से आप 17 गर्ल्स में से किसी एक को जब चूज़ करेंगे, उसके लिए 22 बॉय में से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं ना। तो पहले के लिए 22 बॉय, दूसरे गर्ल के लिए भी 22 बॉय में से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं, तीसरे गर्ल के लिए भी 22 बॉय में से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं। ऐसे करते हुए 17 गर्ल्स में से किसी के लिए भी 22 बॉय में से किसी को चूज़ किया जा सकता है। सो टोटल कितना होना चाहिए यहाँ पर, 17 × 22। ओके, आई होप आपको यहाँ पर एडिशन क्यों नहीं हुआ और मल्टीप्लिकेशन क्यों हुआ ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, और धीरे धीरे जैसे करेंगे आपको और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा, आई होप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ 11 क्रिकेट प्लेयर्स 1 is to be chosen as captain and another as vice captain. How many choices are there? अगर देखिए आपको सिर्फ दिया जाता कि कैप्टन चूज़ करना है, दैट इज़ ईजी, क्योंकि 11 में से आपको एक जन को चूज़ करना है, तो कितने वे होने चाहिए, 11 वेज ही होने चाहिए। दैट इज़ रियली ईजी, जैसे मैन ऑफ द मैच चूज़ करने का जैसा था उसी तरीके से। अब नेक्स्ट जो आपको बोल दिया है कि वाइस कैप्टन चूज़ करना है, यहाँ पर ही ये चीज़ थोड़ा सा डिफरेंट हो जा रहा है। तो अब वाइस कैप्टन कैसे चूज़ करना है, देखिए 11 जन हैं, उनमें से आपने जिसको कैप्टन चूज़ कर लिया है उसको आप फिर से वाइस कैप्टन चूज़ कर सकते हैं क्या? ऐसा हो सकता है कि जो कैप्टन है वही वाइस कैप्टन है? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर यहाँ पर एक जो सिलेक्टिंग मेंबर है वो कम हो गया,
राइट। अगर आपका समझ लीजिए क्रिकेट टीम में 11 जन हैं, उनमें से जिसको आपने कैप्टन चूज़ कर लिया उसको आप क्या सोचेंगे, जब वाइस कैप्टन चूज़ करेंगे तब उस जिसको कैप्टन चूज़ किया है उसको तो फिर से कंसिडर करेंगे नहीं। तो अब आप कितने जन में से चूज़ करेंगे, अब आप चूज़ करेंगे एक्चुअल में एक प्लेयर कम करके 10 जन में से चूज़ करेंगे। तो वाइस कैप्टन चूज़ करने के कितने वेस हैं, 10 वेस है। कैप्टन चूज़ करने के कितने वेस हैं, 11 वेस हैं। अब आप बोलेंगे फिर टोटल चॉइसेस कितने होने चाहिए, 10 + 11 होने चाहिए या 10 × 11। ये थोड़ा ध्यान से सोचिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल थिंक कि 10 + 11 टोटल 21 वेस होने चाहिए, पर नहीं, एक्चुअल में होने चाहिए 110 वेस। क्यों 110 वेस? सोचिए आपके पास जो टीम है यहाँ पर 11 मेंबर्स है, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 करके मेंबर है। समझ लीजिए आपने 2 को कैप्टन सोच लिया, इसको आपने कैप्टन चूज़ किया, तो इसके लिए आपके पास 10 ऑप्शन में से कोई भी एक को आप वाइस कैप्टन चूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास कितने वेस है, इस एक 2 के लिए आपके पास, ये जो सेकंड मेंबर है, इस सेकंड मेंबर के लिए आपके पास कितने वेस हैं, 10 वेस है टोटल। 10 में से किसी एक को भी आप वाइस कैप्टन चूज़ कर सकते हैं। अभी आप सोचिए 5 को आपने चूज़ किया कैप्टन। अब 5 कैप्टन चूज़ करने के बाद, मतलब 2 की जगह आपने 5 को चूज़ किया। अब 5 कैप्टन चूज़ करने के बाद वाइस कैप्टन चूज़ करने के लिए आपके पास फिर से कितने वेस है, फिर से 10 वेस है। फिर से अगर आप 5 को ना चूज़ करके अगर आप 6 को चूज़ करें तो आपके पास कितने वेस है, फिर से 10 वेस है। ऐसे करते हुए हर एक को कैप्टन चूज़ करने के लिए, उसके बाद वाइस कैप्टन चूज़ करने के लिए कितने वेस है, टोटल 10 + 10 + 10 करके 11 टाइम्स आपको 10 को ऐड करना पड़ेगा या 10 × 11 करना पड़ेगा। तो अगर समझ लीजिए 2 चीज़ें आप साइमल्टेनियसली कर रहे हैं या एक के बाद एक कर रहे हैं और वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तब आपको मल्टीप्लिकेशन करना होता है। और अगर वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है, देन आपको एडिशन करना होता है। जैसे यहाँ पर डिपेंडेंसी कैसा है कि कैप्टन जो चूज़ होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वाइस कैप्टन कौन चूज़ होगा, क्योंकि एक टीम एक साथ जब बना रहे हैं तो वाइस कैप्टन और कैप्टन इंटर रिलेटेड है यहाँ पर पर्सन वाइज, तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ रहा है। जैसे अब जब गर्ल्स और बॉयज़ का टीम बना रहे थे तो गर्ल्स को कौन सा चूज़ कर रहे हैं और बॉय को कौन सा चूज़ कर रहे हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो रहा था, उसके ऊपर टीम पूरा जो बन रहा है वो डिपेंडेंट हो रहा था, तो इसीलिए उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। अभी इंडिपेंडेंट केसेस भी हम थोड़े पढ़ेंगे, तब आप और अच्छे से समझ जाएंगे। पर अगर डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी ना भी देखें तो भी आई होप आपको यहाँ पर से नॉर्मली समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हम क्यों नहीं एडिशन कर रहे हैं। हम एक्चुअल में एडिशन करके भी सोच सकते हैं, पर आपको फिर 11 टाइम्स 10 को एडिशन करना पड़ेगा। उससे बेटर है कि आप 10 × 11 कर दें मल्टीप्लिकेशन, राइट, क्योंकि हर एक मेंबर के लिए आपको फिर से 10 ऑप्शन मिल रहा है। फर्स्ट मेंबर के लिए वाइस, अगर आप इसे कैप्टन चूज़ करेंगे तो फिर से आपको वाइस कैप्टन के लिए 10 ऑप्शन मिलेगा। अगर सेकंड जन को कैप्टन चूज़ करेंगे तो फिर से आपको वाइस कैप्टन के लिए और 10 जन का ऑप्शन मिलेगा। इस तरीके से आपको 10 10 10 10 10 करके वेस मिलेंगे। आई होप यू आर गेटिंग मी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाती हूँ और आप लोग कैच नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। पर अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है और आप अच्छे से समझ रहे हैं तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एनी काइंड ऑफ रिव्यूज़ वी आर हैप्पी टू हियर, बिकॉज हम चाहते हैं कि हम और बेटर करें ताकि और अच्छे से आप समझ पाए। तो मेंशन करना ज़रूर मत भूलिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो पिछला क्वेश्चन तो यहीं पर ख़त्म हो गया। टोटल चॉइसेस था 10 × 11 दैट इज़ 110। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट है
Lata wants to go abroad by air and return by ship. She has a choice of 6 different airlines to go and 4 different ships to return. In how many ways can she perform her journey? तो लता को अब्रॉड जाना है और वो 2 वेज में, एक वे में वो जाएगी और दूसरे वे में वो रिटर्न करेगी। तो वो जा रही है बाय एयर एंड रिटर्न कर रही है बाय शिप। तो जाने के लिए उसके पास कितने चॉइसेस है? 6 चॉइसेस है। दैट इज़ ईजी, 6 वेज है। तो 6 डिफरेंट एयरलाइंस है तो वेज कितने होंगे? 6 वेज। रिटर्न करने के लिए कितने चॉइसेस हैं? 4 वेज। अभी टोटल वेज कितने होंगे? 6 + 4 या 6 × 4? दैट इज़ द क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर टोटल वेज होने चाहिए 6 × 4। फिर से क्यों? क्योंकि समझ लीजिए आपके पास, लता के पास, आपके पास नहीं, तो एयरलाइन से समझ लीजिए नाम ले लेते हैं। इंडिगो का है, एयर एशिया का है, स्पाइस का है, जेट का है, ऐसे समझ लीजिए और XY 2 एयरलाइंस है। ठीक है, तो लता ने सबसे पहले एयर एशिया को चूज़ किया। तो उसके लिए वो कोई भी MNOP कोई भी शिप कंपनी को चूज़ कर सकती है। तो उसके पास टोटल लौटने के लिए कितने वेज होंगे? 4 वेज होंगे। फिर से अगर वो फिर से स्पाइस से जाने का सोच रही है तो फिर से उसके पास और टोटल 4 वेज होंगे। फिर से अगर जेट से जाने के लिए सोच रही है तो और फिर से 4 वेज होंगे। अगर फिर से इंडिगो से जाने के लिए सोच रही है तो और फिर से 4 वेज होंगे उसके पास। ऐसे करते हुए उसके पास टोटल कितने वेज होने चाहिए? 1 2 3 4 5 6। सो 6 × 4 दैट इज़ 24 वेज। हर एक के लिए अलग से अगर आप 2 चीज़ों को एक साथ देख रहे हैं तो यहाँ पर से एक को चूज़ करने के लिए आपको और 4 वेज, मतलब और फिर से यहाँ पर से भी चूज़ करना है ना। फिर से आप यहाँ से एक चीज़ को चूज़ करेंगे तो फिर से आपको यहाँ से चूज़ करने के लिए सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। फिर से यहाँ से एक चूज़ करेंगे तो फिर से यहाँ से सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। ऐसे आपको सोचना है। ओके, नेक्स्ट 3 part 1। There are 4 doors in Lotus Temple. In how many ways can a person enter the temple and leave by a different door? Now you can do it very easily. ये पिछले सम्स की तरह है। पिछले सम में मैंने जितना एक्सप्लेन किया है अब मैं उतना एक्सप्लेन नहीं करूँगी, डायरेक्ट बोल दूँगी कि टोटल नंबर ऑफ वेज टू एंटर द टेम्पल कितने हैं? 4 डोर्स हैं, तो 4 वेज हो गए। अब जो पर्सन है वो जिस डोर से अंदर गया है उससे नहीं आएगा वापस, उसे एक डिफरेंट डोर से वापस आना है। तो एक जो एग्ज़िट करने के लिए जितने ऑप्शंस थे उसमें से एक कम हो गया, क्योंकि जिसमें से वो अंदर गया है उसमें से वो बाहर नहीं आ सकता, तो एक ऑप्शन कम हो चुका है। तो 3 वेज हो गए। तो टोटल वेज कितने होंगे? 4 × 3, राइट, लाइक द प्रीवियस वन। जितने वे में गया है और वापस आया है वो मल्टीप्लाई कर रहे थे हम। ओके, नेक्स्ट 3 part 2। 4 persons A, B, C and D are to give lectures to an audience. In how many ways can the organizer arrange the order to their presentation? तो यहाँ पर पर्सन कितने हैं? 4 पर्सन हैं। उन्हें एक लेक्चर देना है, राइट। तो इनका जो ऑर्डर होगा वो कैसे सिलेक्टेड होगा? समझ लीजिए कि जो वो सिलेक्ट करेंगे कि पहले कौन जाएगा। अब जब वो सिलेक्ट करेंगे पहले कौन जाएगा तब वो उनके पास कितने ऑप्शन हैं? 4 ऑप्शन है। A, B, C, D में से किसी को भी चूज़ कर सकते हैं वो। तो ऑर्गेनाइजर कैन सिलेक्ट द फर्स्ट पर्सन टू गिव द लेक्चर बाय 4 वेज।
राइट। अच्छा, अब पहले कौन जाएगा वो डिसाइड हो चुका है। ABCD में से भी कोई भी जा सकता है, 4 ऑप्शन है ऑर्गेनाइज़र के पास। अब एक जन को सिलेक्ट करने के बाद सेकंड जब वो सिलेक्ट करेंगे तब ऑब्वियसली अगर A को सिलेक्ट कर लिया है तो A को फिर से तो सेकंड पोजीशन में देंगे नहीं, A को छोड़ के वो सिलेक्ट करेंगे। या B को अगर सिलेक्ट कर लिया है तो ACD में से किसी को सिलेक्ट करेंगे, या C को अगर सिलेक्ट कर लिया है तो ABD में से किसी को चूज़ करेंगे, या D को अगर पहले सिलेक्ट कर लिया है तो ABC में किसी को चूज़ करेंगे। तो उनके पास रिमेनिंग ऑप्शन कितने होंगे सेकेंड जन को चूज़ करने के लिए? रिमेनिंग ऑप्शन होंगे 4 - 1 दैट इज़ 3, राइट। सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ पर्सन को चूज़ करने के लिए रिमेनिंग ऑप्शन कितने हो जाएंगे? 3 - 1 दैट इज़ 2 एंड 2 - 1 दैट इज़ 1, राइट। जब वो A B को पहले और सेकेंड पोजीशन के लिए चूज़ कर लेंगे तो उनके पास C और D में से बचेगा, ऑप्शन 2 बचेगा। या अगर वो AC को चूज़ कर ले तो BD बचेगा। ऐसे करते हुए रहेंगे ना। अब क्या करना है, ये हो गए टोटल वेस आपको मिल गए। पहले पर्सन को चूज़ करने के लिए 4 वेस, दूसरे पर्सन को चूज़ करने के लिए 3 वेस, तीसरे के लिए 2 वेस और चौथे के लिए एक ही वे, क्योंकि एक ही पर्सन तब तक बचा होगा। पर यहाँ पर ये सारे तो वेरी कर सकते हैं ना कि ABCD में से कोई भी चूज़ हो सकता है। अब उन कोई भी किसी को चूज़ किया उसके ऊपर डिपेंड करके ये 3 वे फिर से वेरी करेंगे, क्योंकि अगर A चूज़ करेंगे तो यहाँ पर BCD में से चूज़ किया जाएगा। अगर यहाँ पर B चूज़ करेंगे पहले पर्सन को तो फिर से ACD में से चूज़ किया जाएगा। फिर से वैरी कर रहा है ना पिछले सम की तरह। तो यहाँ पर ये जो वेस है दैट विल गेट मल्टीप्लाई, एडिशन नहीं हो सकता। ये टोटल नंबर इनके एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड करके वैरी कर रहा है। कौन यहाँ पर चूज़ हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करके ये नंबर वैरी करेगा, राइट। यहाँ पर कौन चूज़ होगा वो वैरी करेगा, या सिलेक्टेड किन में से सिलेक्ट करना है वो ऑप्शंस वैरी करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है सारे नंबर, 4 वेस, 3 वेस, 2 वेस एंड 1 वे। सो 4 3 2 1 दैट इज़ 24 वेस। एक्चुअल में जब आप और अच्छे से परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन सीख जाएंगे, ये तो हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का लॉजिक ना लगा के सीख रहे हैं, जब आप उसे अच्छे से सीख जाएंगे तो ये सम्स तो इतना मेहनत से सोचना भी नहीं पड़ेगा, आप ऐसे ही कर देंगे, ओके। पर अभी के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने के लिए इनको समझना ज़रूरी है। Find the number of 4-letter words with or without meaning which can be formed out of the letters of the word rose। तो रोज़ में जितने भी लेटर हैं उनको लेके आपको 4 लेटर वर्ड्स बनाने हैं। मतलब ROAC को लेके आपको 4 लेटर वर्ड्स बनाने हैं। वो विदाउट और विथ मीनिंग हो सकते हैं, और कितने ऐसे वर्ड्स आप बना सकते हैं। जैसे आप समझ लीजिए R को आपने फिक्स रखा, अब OAC को चेंज कर दिया SOE, EOS, ऐसे करते हुए फिर आपने O को सामने कर दिया, ऐसे इंटरचेंज किया करते हुए आप कितने लेटर्स बना सकते हैं वो आपको ढूंढना है। रिपीटेशन ऑफ लेटर्स नॉट अलाउड। तो ये RR नहीं हो सकता, या SOS OE नहीं हो सकता, कोई भी रिपीटेशन नहीं होगा। जितने हैं उनको लेके आपको करना है, ठीक है ना। तो इसको हम उतना डिटेल में ना लिख के डायरेक्टली सोचते हैं। पिछले सम की तरह डिटेल में भी लिख सकते हैं पर ज़रूरत नहीं पड़ती, नॉर्मली सोचते हैं। यहाँ पर पोजीशन कितने हैं आपको, अगर आपको 4 लेटर वर्ड बनाना है तो 4 लेटर वर्ड के लिए 4 पोजीशन है। पहले पोजीशन में जो आप लेटर को देंगे उसके कितने वेज है? 4 वेज है। R को भी दे सकते हैं, O को भी दे सकते हैं, S को भी दे सकते हैं, E को भी दे सकते हैं। तो टोटल कितने हैं? 4 वेज पहले पोजीशन के लिए, ओके। दूसरे पोजीशन के लिए कितने वेज है? समझ लीजिए R चला गया, कितने वे बचे? OAC 3। O चला गया, कितने वे बचे? RAC 3। S चला गया पहले पोजीशन में, कितने वे बचे? ROE। सो
कोई भी लेटर आप चूज़ करें पहले पोजीशन के लिए, दूसरे पोजीशन के लिए आपके पास कितने ऑप्शन बचेंगे? 3 ऑप्शन बचेंगे। उसी तरीके से कोई भी लेटर आप फर्स्ट या सेकंड में के लिए चूज़ करें, तीसरे जब आप यहाँ पर पुट करना जाएंगे तीसरा लेटर को, तब आपके पास कितने ऑप्शन रिमेनिंग बचेंगे? 2 ऑप्शन बचेंगे, और आखिरी के लिए 1। और ये हो गया 4 वे में चूज़ किया जा सकता है, पहले लेटर को, दूसरे लेटर को फिर से 3 वे में चूज़ किया जा सकता है, तीसरे को 2 वे में और चौथे को 1 वे में। सो टोटल वे कितना होना चाहिए? 4 × 3 × 2 × 1, क्योंकि 4 में से यहाँ पर किसको चूज़ करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करके ये वेज चेंज हो रहे हैं, राइट। तो इसीलिए आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हुए जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। यहाँ पर टोटल वे हो चुका है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ ग्रुप फोटोग्राफ 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स स्टैंड इन अ लाइन in all possible ways. How many photos could be taken if each photo corresponds to each such arrangement? मतलब बेसिकली आपको यहाँ पर बताना है कि कितने वे में वो इस तरीके से लाइन कर सकते हैं, ये आपको बताना है, क्योंकि उस लाइन करके ये फ़ोटो जो लिया जा रहा है, राइट। सो देखिए यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि इन ऑल पॉसिबल वेज बोला है, मतलब ऐसा नहीं है कि बॉयज़ और गर्ल्स को किसी अलग से कोई अकॉर्डिंगली खड़े कर मतलब लाइन में किया गया है कि एक बॉय के बाद एक गर्ल रहेगा या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पर, कोई भी किसी भी तरीके से यहाँ पर लाइन बना सकते हैं। मतलब ये ऐसा भी हो सकता है कि 3 बॉयज़ एक साथ चले गए, फिर 2 गर्ल्स चले गए, या यहाँ पर पहले एक गर्ल यहाँ पर रहेगी, फिर यहाँ पर 3 बॉयज़ खड़े हो गए, फिर एक गर्ल्स खड़ी हो गई, ऐसा कुछ, मतलब कोई भी अरेंजमेंट हो सकता है। तो आपको इनको अलग से 3 बॉयज़ या 2 गर्ल्स सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इन्हें एज अ स्टूडेंट सोच लीजिए, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट या टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन सोच लीजिए। तो टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन है कितने? 3 + 2। डजेंट मैटर वो बॉय है या गर्ल है, क्योंकि हमारे यहाँ पर लाइन बनाने के लिए बॉयज़ या गर्ल्स होने की वजह से कुछ अलग नहीं हो रहा है, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो हमें इन्हें अलग से ट्रीट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ऐसा बोलते कि कोई रिस्ट्रिक्शन है तब हम इन्हें अलग से सोचते कि क्योंकि बॉयज़ में से चूज़ करना अलग होता, तब गर्ल्स में से चूज़ करना अलग होता। पर यहाँ पर क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो चूज़ हम एक साथ ही करेंगे इनमें से, तो इनको एक साथ लिख लेते हैं। दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन या स्टूडेंट इज़ 5। अब उनको हम क्या करना चाहते हैं, इनमें से 5 जन है, 5 जन में से 5 जन को ही हमें लाइन करवाना है। तो सोच लीजिए कि मैंने ये 5 पोजीशन चूज़ किए, यहाँ पर उनको मैं लाइन करने के लिए बोलूँगी। तो अगर आपको चूज़ करना है तो पहले पोजीशन में कौन पहले यहाँ पर स्टैंड करेगा, तो उसके लिए आपके पास कितने % के चॉइसेस हैं? 5% के ही चॉइसेस है, किसी को भी आप चूज़ कर सकते हैं। आप डिस्क्रिमिनेशन थोड़ी ना करेंगे कि पहले कोई और जाएगा फिर नहीं जाएगा, ऐसा तो है नहीं, राइट। तो किसी को भी आप चूज़ कर सकते हैं, तो 5 में से किसी को भी आप चूज़ कर लीजिए। तो 5 वेज हो गए आपके पास। अभी जिसको आपने चूज़ कर लिया है, जिस किसी को भी आप चूज़ करें 5 में से जिसको आपने चूज़ कर लिया है, उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन में स्टैंड करने के लिए कितने ऑप्शन आपके पास होंगे? 5 में से एक चला गया, कोई भी हो वो, पर ऑप्शन कितने हैं? बच गए 5 - 1 दैट इज़ 4। अभी फर्स्ट पोजीशन में किसी एक को आपने स्टैंड करवा दिया, वो कोई भी हो सकता है 5 में से। अब जो चला गया उसको छोड़ के बाकी 4 में से कोई भी एक को आपने यहाँ पर स्टैंड करवा दिया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 5 जन स्टूडेंट पहले पोजीशन में स्टैंड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कौन स्टैंड करेगा उसको चूज़ करने के लिए वे कितने हैं? 5 वेज है। पहले पोजीशन में स्टैंड करने के लिए वेज कितने हैं? 5 वेज है। दूसरे पोजीशन में स्टैंड करने के लिए आपके पास वे कितने हैं? 4 वेज है। तीसरे पोजीशन में कौन स्टैंड करेगा उसको चूज़ करने के लिए आपके पास कितने वेज होंगे? फिर यहाँ पर 4 में से और एक चला जाएगा, सो दिस विल बी 3। उसी तरीके से
3 में से और एक चला जाएगा, नेक्स्ट पोजीशन के लिए वेज कितने होंगे 2, फिर 2 में से और एक चला जाएगा और आखिरी पोजीशन के लिए आपको वेज कितने मिलेंगे, दैट इज़ 1, राइट। तो अभी टोटल पॉसिबल वेज कितने होने चाहिए, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लिकेशन क्यों हो रहा है, एडिशन क्यों नहीं हो रहा है। मैं चाहूँगी कि आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर क्यों हो रहा है, आप क्या समझ पाए हैं यहाँ से, ये मैं ज़रूर चाहूँगी आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं समझ पाऊँगी कि आप कितने अच्छे से समझे हैं इस चीज़ को, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन क्यों हो रहा है। इस सम में या पिछले सम में कोई भी एक सम का एग्जाम्पल लेके आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा, जो भी बच्चे एक्चुअल में पढ़ रहे हैं ये वीडियो देख के, तो मुझे उस इंटरेक्शन से समझ में आएगा कि आप कितना समझे हैं कि क्यों यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो फिर मैं और नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझाऊँगी कि किस कंडीशन में जाके एडिशन होगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। ओके, और आज के लिए आखिरी सम, 6 pictures are to be arranged in line from left to right on a wall of an art gallery for display. How many arrangements are possible? तो देखिए सेम तरीके का क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में हमने पर्सन को अरेंज किया था और यहाँ पर हम पिक्चर्स को अरेंज कर रहे हैं। सेम क्वेश्चन नहीं है, पर्सन और पिक्चर में काफ़ी डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, पर यहाँ पर हम तो नंबर लेके ही काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो सारी बातें सेम ही है ना। तो 6 पिक्चर्स को लेके आपको अरेंज करना है। तो समझ लीजिए कि गैलरी में आपने एक पोजीशन ढूंढा है जहाँ पर आप 6 पिक्चर्स को ऐसे अरेंज करेंगे। तो आप पहले पोजीशन में कितने वे में पहले पोजीशन में किसी पिक्चर को रख सकते हैं, 6 वे में, क्योंकि 6 पिक्चर में से आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, कोई भी अच्छा सा पिक्चर चूज़ करके आप पहले पोजीशन में रख दिया आपने 6 वे में पहले पोजीशन के पिक्चर को चूज़ किया। अभी पहला पिक्चर चूज़ हो चुका है, वो कोई भी हो। उसके बाद अब जब नेक्स्ट पिक्चर आप रखेंगे उसके लिए आपके पास कितने ऑप्शन बचे, आप अगर फिर मुड़ के देखेंगे तो आपके पास कितने ऑप्शन बचेंगे सिर्फ 5 ऑप्शन। एक तो चला जा चुका है, एक तो ऑलरेडी वॉल पे प्लेस हो चुका है, राइट। 6 नहीं हो सकता, 5 होगा। अब 5 वे में आप वहाँ पर से कोई भी एक पिक्चर चूज़ कर लीजिए। उसके बाद चूज़ करने के बाद नेक्स्ट पिक्चर के लिए आपके पास कितने ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, क्योंकि 2 पिक्चर तो ऑलरेडी प्लेस है, तो चले गए 2 पिक्चर, तो 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट के लिए 3 ऑप्शन होंगे, नेक्स्ट के लिए 2 ऑप्शन होंगे और आखिरी में एक ही बचेगा, तो एक ही ऑप्शन होगा। तो टोटल पॉसिबल वे कितने हुए, 6 × 5 × 4 × 3 × 2, दैट इज इक्वल टू 720. Okay? I hope you understood today's topic. If you have any doubts, questions or suggestions, do comment below or email me. And if you like my work, don't forget to like my videos.